भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान। नैन दिए श्रवण दिए सुन ज्ञान रे, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को वदन दिया हरि गुण गाने को, वदन दिया हरि गुण गाने को, हाथ दिए सुन दान रे, हाथ दिए कर दान रे, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। मत कर मोह तू, मत कर मोह तू, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 कहत कबीर सुनो भाई साधो, कंचन निपुजत कान रे, कंचन निपुजत कान रे, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान। मत कर मोह तू, मत कर मोह तू, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को। सच्चिदानंद भगवान की, श्री सतगुरुदेव महाराज की। पूर्णमिदं पूर्णात्
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वेद वेदांत सन्निष्ठं श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानंद रसास्वादं प्रकाशं परमं नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की। या देवी सर्वभूतेषु प्रकाशरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संतोष और संतोषी का आज का दिन राक्षसों के गुरु माने गए हैं और बहुत विद्याओं को जानते थे। यहां तक के मरे हुए को जिंदा कर सकते थे। ऐसे राक्षस के गुरु शुक्राचार्य महाराज का आज जन्मदिन है। शुक्राचार्य जयंती मनाते हैं तांत्रिक वाले। कल स्वामी जी ने देवाचार और असुराचार के बारे में जो चर्चा सुनाई थी, इसी में असुराचार वाले हैं वो शुक्राचार्य जयंती मनाते थे और राक्षस के गुरु हैं, लेकिन देवताओं के गुरु से एक स्टेप आगे थे। जो देवताओं के गुरु जानते थे उससे भी ज्यादा जानते थे, लेकिन फिर भी ऐसा हाल क्यों? एक आंख काना कर दिया उसको। और बलि जैसे शिष्य, सामान्य शिष्य नहीं, आज भी हम बलि को याद करते हैं, लेकिन कमी एक थी। एक ही इतनी विद्या, इतना ज्ञान, देवताओं के साथ बातचीत करना, कहां भी जा सकते, लेकिन एक चीज की कमी थी। हमारे जीवन में भी हम इस स्टोरी से, इस कथा से सावधान हो जाए। हम सब कुछ जानते हैं, फिर भी एक भाव रखना हम कुछ नहीं जानते और सही रूप में कुछ जानते भी नहीं है। इसीलिए शुक्राचार्य महाराज को अंतिम जाकर, बहुत समय जाकर एक गुरु मिले और गुरु ने कहा कि तुम सब जानते हो, ये यहां तक कि तुमने मरा हुआ आदमी को भी जिंदा कर दिया, किसी को अच्छा रूप दे दिया, राक्षस को ये विद्या सिखा दी, लेकिन तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकी, होगी भी नहीं। बहुत पछतावा हुआ। उसके बाद शुक्राचार्य भगवान के पास गए कि मैं क्या करूं। बोले सब कुछ है, एक चीज की जो कमी है वो है समर्पण। तुम्हारे में इतना अहंकार है, तुम कहीं समर्पित नहीं हो सकते हो। यदि समर्पण का भाव आ जाएगा तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो उस शुक्राचार्य महाराज कैसा भी हो, मेरे लिए तो पूजनीय है, मैं उनको प्रणाम, क्योंकि तेज का देवता है और न्याय शास्त्र को अच्छे जानते थे, इसलिए एक दृष्टि है उसकी। कल स्वामी जी महाराज ने जो सत्संग सुनाया था, उस सत्संग के ऊपर मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगा। काफी लोग फोन से, मैसेंजर से, व्हाट्सएप से मैसेज और बात करते हैं। उस सभी महापुरुषों को मेरा प्रणाम।
और हम आपको अच्छा लगता है ऐसा नहीं, हम सबको भी अच्छा लगता है। स्वामी जी ने जो कल नाद के विषय में सुनाया था, गति के बारे में जो प्रश्न आया था, वो स्वामी जी से चर्चा करी, वो मैं आपसे रूबरू बात करूंगा। लेकिन आम को लाभ मिले इसलिए बोलता हूं कि आकाश का गुणधर्म शब्द है, आकाश में गति नहीं है, आकाश में गति नहीं है। इसीलिए स्वामी जी बता रहे थे कि प्राण है और वायु का रूप है, उसमें गति है, उसमें गति है। आकाश में गति नहीं है, वहां शब्द है। इसका साधनागत विचार और गोपनीयता के विषय में थोड़ा आदर्श रखते हुए, उस विचार का सम्मान देते हुए रूबरू चर्चा करना हितावह है। हम भी वो प्रयास करें कि आकाश का शब्द गुणधर्म क्यों हो सकता है, आकाश किसका रूप है, भगवान के साथ आकाश को क्या लेना देना है, गुरु को आकाश के साथ क्यों तुलना करिए, गुरु की तुलना हमेशा आकाश के साथ करिए, गगन सदृशम, कोई कारण होगा, उस कारण को जानना है। महाराज जी ने बहुत ही अच्छा नाद के विषय में सुनाया था। नाद बिंदु और कला, नाद का संबंध प्राण से है और प्राण कहां तक पहुंच है प्राण की, उसकी विशेष वर्णन कल स्वामी जी ने सुनाया था। काफी लोगों को अच्छा लगा। उसके बाद महाराज जी ने एक इच्छा शक्ति के विषय में बहुत कुछ सुनाया था। वासना जीवन में होनी चाहिए, वासना जीवन में होनी चाहिए, लेकिन वासुदेव की, संसार की नहीं। वासना वासुदेवस्य, महाराज जी बार बार बोलते हैं ये श्लोक, उसका कुछ कारण है। हमारी इच्छा और परमात्मा की इच्छा में बहुत अंतर है, आसमान जमीन का। अर्श से लेकर फर्श तक देखा जाए तो सभी की इच्छा कुछ न कुछ है, वासना कुछ न कुछ है। लेकिन हमारी वासना और महात्मा की, गुरु की वासना में बहुत अंतर रहता है। विश्व कल्याण कैसे हो, आत्मदर्शन कैसे कर पाऊं, मैं भी करूं और दूसरों को भी कराऊं, यही उनको एक अभिलाषा, एक इच्छा, एक क्रिया रहती है बाकी। और हमारे में तो दुनिया भर का अंत ही नहीं है। एक इच्छा के साथ चार चार इच्छा पेंडिंग पड़ी हुई, ईगरली वेट करती है कि ये जाए तो मैं आऊं। बहुत कुछ साधु जीवन से, साधु चरित्र से समझने जैसा होता है, सीखने को मिलता है। इसीलिए इच्छा को समझना का, परमात्मा का इच्छा नहीं होती, परमात्मा के साथ एक शब्द जुड़ता है, परमात्मा की इच्छा शक्ति, शक्ति के साथ है। इस शक्ति शब्द आता है जहां जहां, वो बहुत हमारे लिए कुछ सांकेतिक भाषा है महात्माओं का, इसके पीछे कुछ रहस्य होता है, समझना चाहिए, इसके बाद विचार करना चाहिए। हमारे पास शक्ति नहीं है कोई किसी प्रकार की, हम पेड़ पर भी नहीं चढ़ सकते, कोई चढ़ सकता, हम नहीं चढ़ सकते, हमारे पास शक्ति नहीं है वो पेड़ पर चढ़ने की। भूरी भूरी ऐसा शब्द लिखा है, भूरी भूरी ऐसा लिखा है महात्मा ने, भूरी भूरी तारीफ। अब मैं शब्द भूरी भूरी क्यों लिखा है, तो मैंने ढूंढा शास्त्र में, भूरी भूरी क्या, बोले इसका कोई शब्द नहीं कह सकते हम, बार बार अनेक बार उसको भूरी भूरी बोलते हैं। हाँ, ऐसा लिखा है। मैं भी सुना हूँ भूरी भूरी क्या लिखा, कोई लड़की का नाम, मैं तो यही समझूंगा गुजराती में भूरी नाम की लड़की होती है, बार बार हर घर में एक लड़की का नाम भूरी होता है। चलिए, महाराज जी प्रश्न पहला है, प्राण शब्द या प्राण शब्द रूप है या प्रकाश रूप है, कृपया इसका मार्गदर्शन देना महाराज। प्राण
शब्द रूप है या प्रकाश रूप है, कृपया समझाने का मार्गदर्शन दीजिए। चलो अब ये सब साधन का विषय है। अब ये बोला जाए इसमें, ठीक है, वो पूछा है, ये दोनों रूप है, वो शब्द भी है और प्रकाश भी है। अब जो अगर गहरे अभ्यास करेंगे, अंतर में उतरेंगे जब कभी, तो एक चांदी की लकीर की तरह तार नजर आएंगे। चांदी की जैसी लकीर होती है ऐसे, या रस्सी होती है जैसे, सिल्वर कोड कहते हैं, उसकी तरह नजर आएगा। वो प्राण ही होता है और शब्द उसका गुण है जो बाहर प्रकट होता है। नाद प्राण से उत्पन्न होता है और प्राण की सूक्ष्म अवस्था से जागरूक होता है, और जितना जितना प्राण सूक्ष्म होगा उतना उतना नाद विकसित होगा। एक अवस्था ऐसी आती है जब प्राण को रुक जाता है, उस वक्त नाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और वैसे भी अगर जब सुनना हो, अभ्यास करना हो, तो उसको रोक करके सुना जाता है। जितनी जितनी देर उसको स्तंभित करोगे, उतनी उतनी देर वो शब्द का जो गुंजान है वो हमारे अंतर में प्रकट होगी। कभी ख्याल करोगे, रात को कहीं एक शब्द हो गया जोर से, और हम सोए हुए हैं, नींद आई है, हमारी नींद खुली तो हमको लगा कोई शब्द हुआ, तो हम उसको सुनने का प्रयास करते हैं। तो एकदम कान को और सारी इंद्रियों को एक दिशा में मोड़ते हैं और प्राणों को भी रोक देते हैं। फर्ज करो इस कमरे में दो आदमी बैठे हैं, मेरे बारे में कोई चर्चा कर रहे आपस में, तो मैं बाहर से आया और मेरे को कुछ शब्द दरवाजे से बाहर सुनाई दे, तो मैं उसको सुनने का प्रयास करूंगा, क्या कह रहा है मेरे बारे में कोई, तो उसमें कान लगाऊंगा एक लक्ष्य की तरफ और कोशिश करूंगा श्वास रुक जाए, ऐसे सुन सकूंगा मैं उसको। तो इसलिए वो दोनों रूप में प्रकट होता है, प्रकाश रूप में भी और शब्द रूप वाह में। भाई, शब्द तो उसका गुणधर्म ही है, और प्रकाश रूप में वो प्रकट होता है, नजर आता है। उपनिषद आदि पढ़ोगे तो प्राण की बड़ी भारी महिमा है। ऐसा वर्णन आता है, देवताओं में एक बार आपस में इंद्रियों में समझो झगड़ा हो गया। कान बोले मैं बड़ा हूँ, आंख बोले मैं बड़ी हूँ, मन बोला मैं बड़ा हूँ, सब बोलने लगे मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो बोला पता लगे किसके जाने से
व्यापार बंद हो जाए हमारा। तो पहले आंख चली गई, 1 महीने बाद आई, तो चलता रहा काम। तो उसने पूछा कैसे रहे? बोले जैसे अंधे रहते हैं। फिर कान चले गए, 1 महीने बाद वो भी आए, काम चलता रहा। कैसे रहे? बोला जैसे बहरे रहते हैं। फिर जिह्वा का स्वाद चला गया, फिर मन चला गया, ऐसे ऐसे आते रहे जाते रहे और पूछते रहे, काम चलता रहा, काम नहीं रुका। फिर सबके बाद में प्राण ने कहा अच्छा मैं जाता हूं। तो प्राण जाने लगा तो सब उखाड़ने लगे, ये तो जितने भी थे। आंख का तेज खत्म हो गया, कान का सुनना खत्म हो गया, मन का सोचना सब बिखर के। तो उन्होंने सबने प्रार्थना करी, आप मत जाओ, आप सबसे बड़े हो। कई ढंग से समझाया है। याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न पूछे गए, ये तो सत्संग मैंने कई बार सुनाया हो। तो उसमें साकल्य नाम के एक विद्वान ब्राह्मण थे। उन्होंने याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछा कि तुम ब्रह्मविद हो, अपने को मानते हो, तो बताओ देवता कितने होते हैं? तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, ये बृहदारण्यक उपनिषद की बड़ी प्रसिद्ध कथा है ये। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा 33 करोड़ देवता हैं। साकल्य ब्राह्मण ने कहा संक्षेप में बोलो। तो बोला 33 हैं। तो बोला 33 कौन कौन से हैं? बोला 8 बसु हैं। बसु का मतलब जहां वास करते हैं। 8 लोक बताए जाते हैं उसमें, स्वर्ग, अंतरिक्ष, ध्रुव लोक आदि ऐसा वर्णन आता है। 8 लोकों का वर्णन आता है, उनको बसु कहते हैं। 8 बसु हैं, 11 रुद्र हैं। कौन है 11? इंद्रिया, 10 इंद्रियां मन और एक मन। रुद्र इनको इसलिए बोलते हैं, इनके चले जाने से सब रोने लग जाते, इसलिए इनको रुद्र कहते हैं। 12 आदित्य हैं, सूर्य को बोलते हैं आदित्य। सूर्य 12 एक साल में 12 ग्रहों में चक्कर काटता है, एक एक आदित्य होता है। अभी चला हुआ है कितने हुए? 31 हैं? 31 स्वामी जी, 31 हुए। एक प्रजापति है इंद्र और एक प्राण। ये 33 देवता है। उन्होंने कहा और संक्षेप में कहो तो 33 भी बहुत ज्यादा होंगे, तो संक्षेप में सुनाओ। बोला 8 बसु हैं, सब इन्हीं में निवास करते हैं। बोला और संक्षेप में कहो, तो बोला 3 हैं, वर्तमान,
भूत, भविष्य भविष्य सभी इसी में होते हैं। और संक्षेप में बोलो तो बोला दो हैं, एक प्रजापति है और एक प्राण है, और इससे ज्यादा संक्षेप और नहीं हो सकता। तो ये कहानी है उपनिषद की। याज्ञवल्क्य ऋषि ने साकल्य ब्राह्मण को सुनाया है। ये इसका अक्सर वहाँ मकर संक्रांति को इस पर सत्संग चलता है ज्यादा। तो ये प्राणों के बारे में समझाया जाता है। सबसे बड़ा जो देवता है, सबसे बड़ा जिसका अस्तित्व है, वो प्राण ही है। प्राण का ही एक रूप हंस में परिवर्तित होता है। प्राणी हंस रूप है। वाह। और साधुओं का एक उपाधि होती है, उसको परमहंस कहते हैं। हंस से भी परे हो जाता है वो। विशुद्ध आत्म स्वरूप में स्थिति जिसकी लाभ होता है, उसको परमहंस कहा जाता है। तो इसलिए प्राण के दोनों रूप हैं। लेकिन अब ये साधना का विषय है, ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा, पता भी नहीं लगेगा। प्रकाशित सारी सृष्टि को प्रकाश करने वाला प्राणी है। ब्रह्मांड में सूर्य है, पिंड में प्राण है। सूर्य भी ब्रह्मांड का प्राण है। जिस दिन सूर्य ठंडा हो जाएगा, उस दिन ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। सब ग्रह जितने हैं वो सूर्य के बल पर ना चढ़े। और कई के अपना प्रकाश ही नहीं है कईयों का, तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं वो। ऐसे ही हमारे में जितने भी देवी देवता वास करते हैं इंद्रियों के द्वारा, वो सब प्राण से ही संबंधित है। प्राण वाले हैं, अस्तित्व वाले हैं। प्राण नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। खत्म हो जाएंगे वो। इसलिए अनेक कहानियां, इंद्र ने प्राण की साधना करी और बड़े कुछ कर्म करे उसने, उल्टे सुल्टे। ऐसी उपनिषद में कहानी आएगी। तब उसको बोला, तुमने इतने पाप करे। उसने कहा, मैं कोई पाप छू नहीं सकता है, क्योंकि मैं प्राण स्वरूप हूं। वाह। ऐसी कहानियां आती हैं बहुत सी, और भी कहानियां हैं बहुत सारे। राक्षसों में और देवताओं में झगड़ा हुआ, कहानी के रूप में पुराणों में भी आते हैं। तो राक्षस हर एक चीज को छू देते थे तो वो अपवित्र हो जाती थी, और वो ढूंढ लेता था उनको। राक्षस ढूंढ लेते थे और अपवित्र कर देते थे। दौड़ते दौड़ते देवता लोग आखिर प्राणों की छाया में चले गए, ऐसा वर्णन आता है। और यहां पर आए राक्षस, उसको छूते ही ऐसे जैसे बसूले से लकड़ी छिल जाती है, ऐसे ही सब नष्ट हो गए। ऐसी कहानियां हैं। तो
प्राणों को साधने वाला, प्राणों के साथ संबंध जोड़ने वाला हमेशा पवित्र माना जाता है। वाह भाई वाह। इसलिए हमारी प्रथाएं बड़ी भारी है, ऐसी बनाई प्रतीक रूप से। मूर्ति तब तक पूजनीय नहीं है जब तक प्राण प्रतिष्ठा न हो। दोष लगता है उसको पूजने का। प्राण प्रतिष्ठा हुई हो तभी पूजना सार्थक होता है। ठीक इसी प्रकार से ये भी समझने जैसी बात है, ये शरीर को भी मूर्ति कहते हैं। मूर्ति पे अगर इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई है हम्म। तो कोई लोग मत्था टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पूजते हैं, तो वो सार्थक है। नहीं तो उसको दोष लगेगा। दोष लगेगा अगर उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है तो। प्राण का ऐसा महत्व है। प्राण है तो सृष्टि है, इसलिए इसका एक नाम प्राणी है। प्राणी नाम इसीलिए कहा गया, प्राण के धारण करने वाला है तो प्राणी है। वाह। तो इसलिए दोनों रूप में है वो, शब्द रूप में भी, प्रकाश रूप में। अब ये जो इसकी साधना करता है और जिन्होंने साधना करी, बड़ा भारी प्रकाश हुआ है उनके जीवन में, प्रकाशित हुए हैं। संत कबीर नाथ की साधना के, नानक देव नाथ की साधना के, और भी जितने संत गण हैं। पुराने समय में ऋषि मुनि उद्गित विद्या के नाम से पुकारा जाता था इसको। विद्याओं का वर्णन आता है, उसमें आता है बड़ा भारी जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो गया और सब कुछ उसी प्रकाश से जाना उन्होंने। प्रकाश का रूप बहुत सूक्ष्म भी है। ये जो दिख रहा है ये प्रकाश नहीं है, एक ऐसा प्रकाश है जिसमें समस्त जानकारियां प्राप्त होती हैं। अरबों खरबों सूर्य का प्रकाश है वो। ऐसे सूर्य 1000 उग जाएं, जे 100 चंदा उगे हैं, सूरज चढ़े 1000, ये तो चांदन होए हैं कि गुर बिन घोर अंधार। वाह भाई। ऐसा प्रकाश है वो। और वो सब नाथ से प्रकट हुआ है, शब्द से प्रकट हुआ है। अब ये कहाँ समझ में आएगी? बहुत सी बातें होती हैं जो स्थूल स्थूल बोली जाती हैं, अति सूक्ष्म तो समझ ही नहीं आएगी। जो क्या है प्रकाश पता ही नहीं लगेगा। इसलिए भगवान कहेंगे न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वहां कोई दूसरा प्रकाश नहीं है, ऐसा परम धाम है भगवान का। अरे अरे। अव्यक्तो अक्षरो इत्युक्त तस्तु माहिम परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वाह।
ऐसा है। अब ये बहुत सी बातें हैं, बहुत बौद्धिक रूप से जान लेंगे हम, पता लगेगी और दूसरे को बोल भी देंगे, लेकिन अपनी जानकारी नहीं होगी तो मालूम नहीं पड़ेगा। हमारे पास टेप रिकॉर्ड होता है, उसमें टेप हो जाती है सब बातें। इस दिमाग के अंदर बड़ा भारी टेप रिकॉर्ड है, सारी दुनिया की बातें टेप हुई है उसमें, पता नहीं क्या क्या। लेकिन वो टेप रिकॉर्ड से जीवन परिवर्तित नहीं होता। नहीं होता। ध्रुवा स्मृति का आपके अनुभव में आए हुए उपायों में से कोई उपाय हो तो बता।